सदा होकर के इसका खेल देखो, साक्षी भाव में रहते देखो। सियर डूअर, तो ये भी गुजर जाएगा तो ये भी गुजर जाएगा। सियर को पता है ये सीन भी नहीं रहेगी, सुख की सीन नहीं रही तो दुख की भी नहीं रहेगी, दिन नहीं रहा तो रात की नहीं रहेगी, और फिर रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। यानी को पॉजिटिव थिंकिंग है, वो नेगेटिव थिंकिंग में ही नहीं रहता है। अगर कोई ख्याल आता भी है, पहले तुमको विकल्प ज्यादा आते। अब दादा ने बोला विकल्प को संकल्प से काटो, भाई अच्छा ही होगा। जैसे मन बुरा बुरा बताता है, मन को विचार दो, नहीं जो तुम सोच रहे हो शायद ऐसा नहीं होगा, अच्छा ही होगा, तो संकल्प से काटा। फिर उसके बाद उससे भी ऊंची स्थिति, जो होगा वही अच्छा होगा, और बढ़ गए आगे। तो कोई दुख संताप नहीं करता। प्रभु के सिमरन दुख न संताप, प्रभु के सिमरन काल पर हरे। काल किसको ले जाएगा? काल माना समय, समय अनुसार हर चीज टिके हो रही है। तुम्हारे घर में तुम कोई चीज ना भी इस्तेमाल करो, रखे रखे भी टिके हो जाएगी। जो रखोगे वो राख हो जाएगा। जो कपड़े रखते हो, अभी तुम 25 साल पुरानी साड़ी निकालो, तार तार हो जाएगी, अपने आप टिके हो गई, तुमने पहनी भी नहीं। तुम बोलते रखे रखे कट गई, जहां जहां से जोड़ते कटना शुरू हो गया। मकान है तुम्हारा, रखे रखे टिके हो रहा है, 25 साल पुराना, भाई इसकी नींव पुरानी होगी। एक किसकी भी म्याद होती है, 60 साल तक 50 साल तक ये बिल्डिंग रहेगी। फिर उसके बाद गिराती जाके फिर जमीन बनाते, फिर उसको, तो पुरानी बिल्डिंग होती है, शरीर भी पुराना होता है, तो एक दिन डिके होगा। जैसे पुराने वस्त्र छोड़ के तुम नए वस्त्र पहनते हैं, तैसे ही जीवात्मा भी पुरानी देह छोड़ के नई देह धारण करती। इसके लिए मैं संकल्प क्या करूं? वो तो कराया है, हुक्म परमात्मा का पहले से, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना है। अब क्या बनने वाला है? बनी बनाई बन रही, सब पहले से ही प्लान है परमात्मा का, निराकार का। जितना दिन जिसके शरीर को रखना है रहेगा, और जितने दिन उसका पाठ पूरा होगा तो चल मेरे भाई, तुम हम कोई भी नहीं रोक पाएगा। जब समय पूरा हुआ, काल माना समय, काल माना वो नहीं भयानक सिंहों वाला जो शक्ल दिखाते हुए यमराज आ रहा है बैल की सवारी लेके, ये तो सब हमारी कल्पनाएं। जो भी देवी देवता है वो भी हमारी कल्पनाएं है, जो ये यमदूत है और यमराज है और ये है, ये भी हम लोगों ने कल्पना से बना रखा। स्वर्ग नर्क भी हमारे विचारों से। आज तुम्हारे विचार अच्छे हो जाते हैं, यही घर स्वर्ग हो जाता है। आज तुम्हारे विचार अच्छे नहीं है, यही घर नर्क है। वही लड़ाई है, वही झगड़ा है, वही तू मैं है, थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर हिस्सा हक हिसाब झंझट है। और जब अंदर से तुम निरीक्षा हो जाते हैं, वही ग्रस्त है, वही घर है, वही बच्चे, स्वर्ग है। तो स्वर्ग और नर्क भी तुम्हारा विचार, तुम्हारे विचारों में है। और जब विचार शांत हो जाए तो बिल्कुल वैकुंठ में आनंद ही आनंद। किस चीज का विचार करें? अनहोनी ना हो, होनी होकर रहे, अनहोनी ना हो, तो मैं क्या विचार? एक मिनट बाद जो होगा उसको भी देखना है। एक मिनट पहले जो हो गया बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि परमात्मा ने किया इसलिए बहुत अच्छा किया। ये विश्व भी मेरे परमात्मा के हाथों का बना, इसलिए बुरा नहीं, बहुत बढ़िया है। क्योंकि उसने अपने हाथों से चीज बनाई। मेरी माँ ने मेरे लिए खास मिठाई बनाई, अच्छी है, हम खुश होते हैं। मेरी माँ ने मेरे लिए, मेरे को याद करके भेजी, बहुत अच्छी। प्रिया संदे पारा जी मिलो मिठाई, काने कराई चखी जे चेत कर। अगर चेत करके चखो तो कुछ कड़वाहट नहीं। खास तौर से आजकल नीम का दातुन बोलते हैं, भाई बड़ा फायदे वाला है। पहले जमाने में करते थे दातुन, सुबह सुबह दातुन मुंह में डाल के ये सब झाड़ू बुआरी सब करते रहते थे, एक्सरसाइज करते थे, जो भी करना होता था मुंह में दातुन। अब बोलते ये रस जो अंदर जाता है बहुत फायदे वाला। अब ऐसे तो बहुत कड़वा है। अब प्रकृति में जो चीज बनी, चाहे कड़वी बनी है चाहे मीठी बनी है, दोनों के अलग अलग उपयोग, दोनों की अलग अलग जरूरत है, और दोनों जरूरी है। और जीवन में अगर तुम्हारे ये सब बातें आती है, कड़वी भी आती है, मीठी भी आती है, खारी भी आती है, अच्छी चीनी जैसी भी आती है, तो ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे अंदर के भाव है। और उसमें तुम सबको अच्छा करके, जैसे पूरी वनस्पति तुम्हारे लिए अच्छी बनी हुई है, तुम्हारे फायदे के लिए बनाई है प्रकृति ने, तो जो कुछ हो रहा है उसको भी अच्छा करके। ये देखने का ढंग तुम्हारा गुरु। मैं रब
वाली ये आंख बुरा को रब देखने की, हर जगह परमात्मा देखने की ये आंख गुरु से। जब पहले किसी को बुरा किसको अच्छा, गुरु ने बोला एक ही पोछ लगाओ, नहीं भगवान कोई बुरा नहीं है, भले मन के रास्ते। बुराई थी तो मेरे में ही थी, दूसरे में तो थी नहीं, क्योंकि जीव भाव था। सबसे बुरे में बुरी बात ये थी कि जीव भाव, यही बुरे में बुरी चीज है, यही बुरे में बड़ा पाप। अपने को देह मानना सबसे बड़ा ये पाप। सब पाप इसके पुत्र है, बाद में बनते, बाप के बाद बेटे आते हैं। सब पाप इसके पुत्र है, सब पापों का ये पाप है। और मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, सबसे बड़ा ये जाप। सब जाप इसके पुत्र है, सब जापों का ये पाप। देखो अंदर में जो विचार करता है मन ही करता है। अब मन जिस जिस चीज का विचार करता है उस चीज जैसा हो जाता है। जब वो विषयों का चिंतन करता है तो विषय का रूप, जब माया का चिंतन करता है माया का रूप बनता है। किसी व्यक्ति का चिंतन करता है तो उसका रूप बनता है। जब ब्रह्म का चिंतन करेगा तो ब्रह्म रूप हो जाएगा। तुम जिसका चिंतन करते हो उसके रूप बनते हो। तो जेड़ा हरि नु ध्याए हरि रूप बन जाए, जानत तुम ही हो जाए। एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा तुम सोचते हो ऐसे तुम हो जाए। तुम दिन भर अपने को कमजोर समझो, मैं जीव हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, दुखी हूं, मेरे को सिर में दर्द है, मेरे को पेट में दर्द, हो जाएगा। नहीं भी होगा तो हो जाएगा। चिंतन ही उसका कर रहे हो, ख्याल ही सारा दिन शरीर का लेके बैठे हो, तो उसके विचार तुम्हारे अंदर उसका रूप बना देते हैं। जैसे एक लड़का था, उसका अपने बछड़े से बहुत प्यार। गुरु ने बोला था उसको ब्रह्म का चिंतन नहीं आता था करने, तो गुरु ने उसको दिया था बछड़ा। बोला ये बछड़े को जाके प्यार, बछड़े को इतना प्यार किया। 6 महीने तक एक गुफा में जाके रहा, वहां बछड़े का चिंतन करके 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 6 महीने के बाद उसके पास गुरु पहुंचा। बेटा निकलो बाहर। वैसे देख के गुफा का मुंह था छोटा। बोला गुरुजी मैं कैसे निकलूं, मेरे सिर के ऊपर तो सींग आ गए, बछड़े के जैसे सींग बढ़ रहे हैं, मेरे भी सींग आ गए। तो गुरु ने बोला देखो खाली तुमने 4-6 महीने चिंतन किया इसका बछड़े का, तो तुम बछड़े का रूप बन गए। अगर तुम प्रभु का चिंतन करो तो तुम प्रभु के रूप बन जाओ। ब्रह्म का चिंतन करोगे तो ब्रह्म का रूप बन जाओगे। अब माया का चिंतन करते हो रोज, माया कम है, माया ज्यादा है, माया ऐसे, दिन भर मनुष्य का चिंतन वही चलता है। घर में भी तुम लोग, यहाँ तो तुम आत्मा में बैठे थोड़ी देर सुन भी रहे हैं ये बातें, थोड़ी देर बोल भी रहे हैं, यहाँ से जाके कहीं सत्संग करना होगा वो भी करोगे। लेकिन फिर जब जितनी देर तुम माया में जाते हो, वहां रहते हुए भी अगर तुम्हारा योग परमात्मा से है तो माया तुमको नहीं सताएगी। और अगर वहां रह के तुम माया का रूप बन गए, नफे में, नुकसान में, आने में, जाने में तुम उनका रूप बन गए, तो क्या होगा? तुम्हारा मन बिगड़ जाता। क्योंकि मन को जिसका संग दोगे मन उसका रंग लगाता। जो जैसी संगत करे सो तैसो ही पलता। जैसा संग है ऐसा रंग है। जो संग करते हो तुम उसका रंग बन जाता है। इसीलिए हम तुमको बोलते हैं साध संगत। साध संगत ये स्वर्ग मसल गई मथे न को स्वर्ग, भोग दुनिया जा नरक मिसल। तुम यदि भोगों का चिंतन करते रहते हो, संसार में लोगों से देखो, एक लड़का तुमको कुंवारा नहीं मिलेगा, एक लड़की तुमको कुंवारी। इतना गंदा मन है लोगों का। शुरू से ही, बचपन से ही उनको कोई माँ मदारसा नहीं मिली जिसने उसको ये लोरी सुनाई हो, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तू शुद्ध है, तू चैतन्य है, तू ब्रह्म रूप है। किसी भी बच्चे को ये धार्मिक विद्या नहीं मिलती कर। इसीलिए वो बच्चे क्या रूप बन जाते हैं, माँ बाप को जैसा देखते हैं, जैसा जगत में देखते हैं, जो व्यवहार वहां देखते हैं वही कैच करते हैं। और उस वक्त उनका मन होता है बड़ा ताजा, जो जो उनकी बुद्धि कैच करती है फिर उसका रूप बन, विषयों का चिंतन करते करते उसका रूप बन। पिक्चर्स देखेंगे, दुनियादारी में जाएंगे, दिन भर टीवी वीडियो ये सब खोल के माँ बाप, अरे पैसा है अनाप शनाप लेके, जो वीडियो लेके दिया तो दिन भर वीडियो में पड़े, वीडियो गेम लेके दिया तो दिन भर बच्चे वीडियो गेम खेलते रहते। छुट्टियां है भाई क्या करें, वीडियो गेम। लिखा हुआ जल्दी से किसी ने कि आपकी ये वचन बहुत अच्छा लगा।
इसका क्या मतलब है दूसरा देखे दूसरे का बेटा। तो उसको ऊपर गीता भगवान ने उनको लेटर लिखा है प्रेमी को, तुम्हारी ही पॉइंट्स लिख रही हूँ कि दूसरा देखे वो दूसरे का बेटा। दुनिया को पता चलना चाहिए कि तुम अपने को भगवान समझते हो तो तुम्हें कोई भी शरीर करके नहीं देखेगा। यहां से भी गीता भगवान ने बात शुरू की। क्या ऐसा कोई जतन तुम करते हो, ऐसा कोई निश्चय करते हो, ऐसी कोई धारणा बनाते हो दूसरा देखे दूसरे का बेटा। दुनिया को ये पता लगना चाहिए, चलना चाहिए कि तुम अपने को भगवान समझते हो। बहुत समझदारी का ये वचन है। एक हिरण्यकश्यप ने भी अपने को भगवान समझा था। वो कौन सी गति थी, कौन सी मति थी, उसके बाद उसका क्या श्रेय हुआ हम सभी जानते हैं। और एक ब्रह्म ज्ञानी बोलता है मानना मान तू है भगवान। किसको बोलता है, कैसे बोलता है, कब कब जाकर के ये बात सिद्ध होती है? जब हम अपने देह भाव से बिल्कुल ऊपर उठ जाते हैं, देह भाव को शून्य कर लेते हैं। लेकिन मंजिल फिर भी यही पानी है, लक्ष्य यही है हमारा। दुनिया को पता लगना चाहिए कि तुम अपने को कौन कैसा भगवान समझते हो, जो तुम्हें कोई भी शरीर करके नहीं देखेगा। हिरण्यकश्यप वाला भगवान तो हर घड़ी अपने शरीर का ही बल, अपनी तामसी वृत्तियां, अपनी आंसू वृत्तियां, वो इतनी बढ़ गई कि स्वयं हरि का विरोधी बन गया। मैं हूं ना धरती का भगवान, किस हरि की तुम चर्चा कर रहे हो, किस विष्णु का नाम ले रहे हो? और भगवान ने भी खेल ऐसा किया, उसी के कुल में प्रहलाद को प्रकट कर दिया, उसकी मुक्ति का रास्ता ऐसे बना दिया। सभी जानते हैं कि फिर कैसे भगवान को नरसिंह अवतार का रूप लेकर के खंबे से प्रकट होकर के उसका जो है वध करना पड़ा। उसी की चुनी हुई शर्तों पर उसका वध करना पड़ा। उसने वरदान मांग लिया था, दिन में न मरूं, रात को न मरूं, अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, देवताओं से न मरूं, मानव से न मरूं, पशु से न मरूं, मनुष्य से न मरूं, न जाने कितने प्रकार के उसने वरदान मांग लिए थे और सोच लिया था कि मैं तो अब अमर हो जाऊं। लेकिन भगवान से भी कोई पार नहीं पाया है। भगवान ने भी ऐसा अद्भुत रूप रखा उसके लिए, सभी जानते हैं क्या रूप रखा था। नर और सिंह दोनों का जुड़ा हुआ, दहाड़ते हुए प्रकट हुए। ऐसे समय प्रकट हुए, ना दिन था ना रात थी, शाम की बेला थी। ना भीतर मारा ना बाहर मारा, जौड़ी पर बैठ करके मारा। अस्त्र से नहीं मारा, शस्त्र से नहीं मारा, नाखूनों से चीर के मारा। तो इसको समझना, ऐसे हिरण्यकश्यप बनने वालों के लिए तो भगवान के पास बहुत युक्ति है, जो इस शरीर को भगवान समझने लगता। सत्संग में भी कभी कभी कोई और पूरी सुजागी के साथ ज्ञान नहीं सुनता है ना, तो फिर भूल से शरीर को भगवान मानता। तो वो बात समझना ठीक से कि तुम अपने को भगवान समझते हो तो कोई भी तुम्हें शरीर करके नहीं देखेगा। इसने ठीक प्रकार से अपने को, अपने भगवान पने को जाना होगा, इस निष्ठा को समझा होगा, उसके लिए बोला गया फिर उसे कोई भगवान शरीर करके नहीं देखे। कल भी हम शाम को गीता का सोच रहे थे, शाम को हम पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा शुरू हुई है। तो पहले ही अध्याय के महत्तम में ये कथा आती है, जो गुरु जी अक्सर बताया करते थे कि कैसे लक्ष्मी जी आश्चर्य में थे कि आप सारे सृष्टि के पालन करता होकर के भी आप शेष शैया पर इतने निश्चिंतता से कैसे विश्राम करते हैं, कैसे सो जाते हैं। और ये आपके मुख पर ये मंद मंद आनंद मुस्कान किस बात का, कैसा है? तब भगवान ने उनको बोला, ये लक्ष्मी, ये मेरा जो आनंद है, ये मेरा ज्ञान जनित आनंद है, मेरे अपने स्वरूप के चिंतन का आनंद है। मैं जो अपने सत्य स्वरूप, अपने आत्म स्वरूप के चिंतन में रहता हूँ,
ऐसा स्वरूप जो द्वैत और अद्वैत से परे है, जन्मने और मरने से परे है, कहीं आने जाने से परे है, जो अडोल है, अचिंत है, प्रकाश स्वरूप है, जो आत्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसका मुझे जो चिंतन है, उसका जो स्मरण है, तो ये नहीं समझ रहा कि मैं कोई सोता हूँ यहाँ पर विश्राम करता हूँ, और मैं सदैव उसी के चिंतन में रहता हूँ, और फिर जो है उसमें मैं एक आनंद लेता रहता हूँ। लक्ष्मी को हैरानी हुई कि आप तो स्वयं पारब्रह्म परमेश्वर है, आपको तो आप सर्वश्रेष्ठ है, सब पालन करता है, संहार करता है, सब कुछ आप है, आप कैसे, आप भी अपने से अलग किसी के चिंतन करते हैं? कोई ऐसा भी है, कोई ऐसी बात भी है जो आपसे भी परे है? तब भगवान ने लक्ष्मी जी को ये भेद बताया, जो मेरा स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश धरते सदा जिसका ध्यान है, तो शुद्ध आत्म चैतन्य रूप वही सच्चिदानंद भगवान है। मैं भी उसी के चिंतन में रहता हूँ, और वो सर्वत्र समाया हुआ है, सब जगह वही विराजमान है, उसी की सत्ता है। ऐसा विवेक जो जागृत करते हैं। अच्छा लग रहा था, बहुत प्रसन्न। तो भगवान ने सुशर्मा की कथा सुनाई कि कैसे ये जो मैंने अपने स्वरूप का वर्णन इस गीता में रखा है। इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा था सुन करके कि 5 अध्यायों को मेरा 5 मुख समझना, 10 अध्यायों को आगे के मेरे 10 हाथ पैर समझना, 1 अध्याय को उधर समझना, और 2 अध्याय को लास्ट के जो अंतिम अध्याय है उनको तो मेरे पैर समझ करके पूरी गीता में ही तो मेरा स्वरूप देखना। और एक सुंदर एक समझ दे दी कि कैसे जो इनका श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, अभ्यास करते हैं गीता सत्शास्त्र का, वो कितना अपने जीवन को ऐसे मुक्त करते हैं। तो शर्मा की सदगति बताई थी, तोते की बताई थी, उसमें अभी महात्म वाली एक पुस्तक आती है, उसमें पहले हर अध्याय के से पहले एक महात्म छुपाती है। तो जो भी हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, है सब उसमें व्याख्या आत्मा की, वही यहाँ पर बार बार हमको सुनाई जाती है। गुरु बार बार बताता है कि अपने को भगवान समझते हो तो तुम्हें कोई भी शरीर करके नहीं सकते। आज केवल यही भाव रह जाता था, गुरु के लिए कौन सा भाव रह गया? क्या उनको शरीर को लेकर के कोई और भाव रह गया अंदर में? बस लगने लगा गुरु क्या मिले, भगवान मिले, क्योंकि उनके पूरे आचरण में भग्न कर लिए थे अपने बाद। उन्होंने अपने सारे विकारों को भग्न कर लिया था, जीत लिया था। और जीता हुआ आचरण होता है जब जीते हुए सारा जीवन होता है, तो ऐसा जीवन ही तो भगवान कहलाता है। इसलिए गुरु को बार बार ये सब खोल खोल करके बताना पड़ता है। जी, तो कैसे बनो ऐसे? आप सोचो, हमारे शास्त्रों में ये बातें कितनी की, हमेशा अगर शिव जी और पार्वती चर्चा कर रहे हैं तो किसकी चर्चा में बैठे? तो आजकल के पति पत्नी किन भावों में, किन अवस्थाओं में और किन चर्चाओं में रहते हैं? और हमारे देवताओं ने सिखाया नित्य प्रत, जब वो साथ बैठे तो कौन सी चर्चा होती थी उनके बीच? तत्परता रहती थी कि आप हमें कोई विष्णु के विषय में बताएं, उनकी लीलाओं के विषय में बताएं, ज्ञान के विषय में बताएं। पार्वती तो इतनी ज्ञान के लिए जिज्ञासा रखती थी कि स्वयं ब्रह्म, तो भगवान शंकर को उनको कहते ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देना पड़ा, और ब्रह्म ज्ञान की साधना उनको कराई उसी की पृथ्वी के अमरनाथ की गुफा। वो अभी तक एक प्रतीक बना हुआ है, वहां पर ही साधना करें कि तुम भी सत्य को जानो। प्रणवाक्षर के माध्य ये तीनों एक का, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों एक हो जाते हैं उस ओम में आकर के, उस सत्य में आकर के, उस सच्चिदानंद स्वरूप में आकर। तो वो सच्चिदानंद स्वरूप है तुम्हारा। और कभी अंदर से इस बात का, अंदर से एहसास आता है, गुमान आता है, रस्त करो। अगर करने का भी शौक है, कुछ ऐसे कुछ बनना है तो योगी बनना, ये बन, फिर देह बनते हैं, फिर शरीर बनते हैं, फिर किसी की माँ बनते हैं, फिर आज ये बात है, आज ये बात है, ये बनो। बाहर का प्ले कर लेना कितना सरल है। क्या बनी थी उस प्ले में? शंकर जी बने थे? बनाया था ना तुमने, एक बार किया था, अभी नहीं पहले किया था ये, इसमें ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान सुनाया था शिव जी ने पार्वती।
अमरनाथ की गुफा वाले बोल गई, बहुत पहले किया। इर्द गिर्द सब भगवान ही बन जाएंगे, जो तुम्हें भगवान देखेंगे वो खुद भगवान बन जाएंगे। इसलिए जिसने भी गुरु को भगवान जाना, देखा, पूरी निष्ठा से उनकी बात समझी, तो जाना तो तुम ही हो जाए। वो भी अपने भगवान पने में धीरे धीरे टिकने लगे, उसी निष्ठा में आ जाते। तो याद रखना, ये ब्रह्मज्ञानी का मतलब ही यही था, ब्रह्मज्ञानी कि हम इस सत्य को जान जाए और भग्न कर ले अपने सारे मानव को, और अपने अंदर से प्रकट करें उस भगवान को, उस सुगंध को, उस परमात्मा को जिसका नाश नहीं होता। और अपने को शरीर मानते रहेंगे तो शरीर का तो नाश होता ही होता है। वन डे दिस बॉडी विल लीव यू, तो क्यों इसकी चर्चा करते हो, क्यों इसकी बात करते हो? तुम्हारी तो 2 मिनट में पता लग जाती कि तुम अपने को क्या माने बैठे। जहां शरीर की बात करी, जहां कोई दुख दर्द की बात करी, जहां कोई मरने जीने की बात करी, तो तुम कौन बन गए? जब केवल भ्रम की बात रह जाए, ज्ञान की बात रह जाए, जीवन सत्संग की बात रह जाए, यही लगन रह जाए, तो धीरे धीरे तुम अपने भगवान पने में प्रकट होने लगे। जानते जानते वही रूप तुम्हारा निकल आता है। भगवान देखेंगे इर्द गिर्द तो खुद भगवान बन जाएंगे। इस प्रकार सारी दुनिया ही भगवान से छा जाएगी। इस सुंदर संकल्प के साथ ये ब्रह्म ज्ञान आगे बढ़ता है। मैं वो समय देखना चाहता हूँ जो सारी सृष्टि भगवान से ओतप्रोत है, लेकिन प्रकट हो जाए। इसमें है तो है, मूलतः तो ये सत्य है, और इस सत्य को सब जान लें। ऐसा सत्य का संग हो जाए सबको। पूछते ना सत्संग है क्या आखिर? वास्तव में सत्संग सिर्फ यही है कि इस परम सत्य का हम सब संग करें हर वक्त। तूफान कहाँ से आया है, क्यों सांस की पूंजी है, क्या तेरा स्वरूप है, क्या तेरा, क्यों तेरा आना हुआ है जगत में। अभी तो बहुत छोटी सी चीज में अटके रहते हैं। दुखी हुए जिस दिन कोई परेशानी लगी मन को, चलो सत्संग कर लेते हैं। अरे सुख दुख तो यहाँ वैसे ही गायब हो जाएंगे। सत्संग तो करो अपने सत्य स्वरूप परमात्मा को जानने के लिए, अपनी आत्मा को जानने के लिए। उसको जानने के बाद तो ये सब वैसे ही गायब हो जाती हैं चीजें। सारे द्वंद्वी जोड़े अपने आप शांत हो जाएंगे। वो तो वहीं तक क्यों अटके रहते हो? कोई 20 साल का भी बच्चा हो और एबीसीडी पढ़ने की इच्छा रखे तो दुख लगता है, अरे क्या है, ये तो कब से पढ़ा दी गई है इसको। सुख में दुख में सब में समता भाव में तो गुरु पहले ही दिन से रहना सिखा दे। और असली असली यात्रा क्या कराता है? तुमने ये जाना, भगने की अपने मान। इस प्रकार सारी दुनिया ही भगवान से छा जाएगी। होल वर्ल्ड इज फिल्ड विद गॉड। दूसरा है ही नहीं तो दूसरा कहां से देख? ऐसी समझ ना रखने वाले के लिए ये गाली दी गई है, दूसरा देखे दूसरे का बेटा। अंग्रेजी बोलते हैं ना बास्टर्ड, दूसरे का बेटा, अपना अपने बाप का नहीं। तो भगवान से अगर हम आए हैं तो किसमें रहेंगे? क्या जानेंगे खुद को? रचना राम बनाई, परमात्मा से आए, क्यों नहीं अपनी पहचान में रहते? मैं ब्रह्म हूं, ये क्यों नहीं अंदर से निश्चय निकलता? जरा ऐसी कोई बात आई, कोई बात आती, आप में फिर अपनी औकात में ऐसे आ जाता, शरीर में आ जाता। बदलो इसको। सिकंदर जैसा भी सूरमा खड़ा हुआ था तलवार लेकर के, लेकिन वो ज्ञानीमान संत था, ब्रह्मज्ञानी संत था, वो तब भी देह में नहीं। बोले किसको काटोगे? मैं भी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, यहाँ तक बोला। बोले किसे काटोगे? तुम मुझे छू तो सकते नहीं। उसने तलवार गड़ा दी, खून भी बहने लगा था, तो अभी ठाके मार के हंस रहा था। बोले तुम मुझे पहचानते ही नहीं, तुम मुझे काटोगे क्या? अरे मूर्ख, तू इस शरीर के टुकड़े टुकड़े करेगा, तू मुझे छू भी नहीं सकता। अब सिकंदर बोला ये क्या बोल रहा है आखिर, कौन सी भाषा बोल रहा है? बोले क्या मतलब है तुम्हारा? मैं शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तो मैं छू भी नहीं सकूंगा। बोले मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं आत्मा अवधि हूँ, इसका वध ही नहीं किया जा सकता। मैं अजन्मा हूँ, अमर हूँ, मरण, मैं मरता नहीं, अमर हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ। इस शरीर का है, होगा हिसाब किताब, मंडे दिस बॉडी विल लीव मी। ऐसा ज्ञान सुना के ठाका मार के हंसने लगा।
अपने आप ही हाथ जुड़ गए उसके सिकंदर के, है ना। मैं समझ रहा हूँ क्यों मेरी माँ ने कहा था सच्चे संत को लेके आ। सच्चा संत ऐसा ही होता है, ऐसी समझ वाला होता है। तो हम भी देखे धीरे धीरे समझ पक्की कर रहे हैं कि रोज अभी भी कंपायमान करते हैं, किसी की चिंतन करके, किसी की बात का ख्याल करके, किसी के शब्दों से परेशान होते हैं, किसी दृश्य से परेशान होते हैं, किसी मैं मेरे के मोह से परेशान होते हैं। बैठ के ये निश्चय करो। मुझे कुछ दिन बहुत अच्छे लगते थे, नवंबर दिसंबर के। कहते थे इसमें आराम से खिड़की दरवाजे सारे बंद करो, ऐसे ढक के बैठ जाओ अपने हिसाब से, और अच्छे से अपना दही जमा लो। ये जो ज्ञान गुरु दे रहा है ना, ये अपने अंदर जमा लो अच्छे। तो कौन कहाँ से आया है, क्यों सांस की पूरी है। तो ध्यान रखना, होल वर्ल्ड इज फिल्ड विद गॉड। पूरे दिन कम से कम एक बार याद तो करो कि मुझे गुरु ने क्या क्या नहीं बनाया है, क्या नहीं दिया। कैसे मुझे गुरु ने निरीक्षा बनाया, निरंकार बनाया है। इस भावनाओं को तो प्रकट करो कि सारे दिन कोई ना कोई इच्छा से अपने को व्यतीत करते रहते हैं, परेशान करते हैं, कुछ ना कुछ बन के ही हर समय व्यवहार करते रहते हैं। गुरु ने क्या बनाया है मुझे? तुमने जब मुझे मेरी आत्मा की पहचान दी है तो मैं उसमें क्यों नहीं? कितने कष्ट, विकार, माया के झंझटों, मोह, द्वेष, जन्म मरण से छुड़ाया है मेरे गुरु ने। गुरु ने इन सब से छुड़ाया है। इसलिए गुरु का स्थान भगवान से भी कहीं अधिक ऊंचा हो जाता है। भगवान तो जानबूझ खाड़े में गिरे। भगवान ने तो विषय विकार बना करके उल्टा हमें खाड़ों गड्ढों में गिरा ही दिया। लेकिन गुरु ने काटी ममता मेरे। जब गुरु मिलता है जीवन में, वो मेरी ममता कटवाता है। वो मेरा जगत का यह व्यर्थ का आकर्षण कटवा देता है। वो मेरे मोह से मुझे उपराम करता है। वो अंदर में एक सत्य समझ में देता है। अरे बनाओ ऐसा वातावरण, ऐसे अपने जीवन को इतना अच्छा बनाओ कि लगे ही ना कोई बात, दृष्टि ना जाए। घर का वातावरण इतना अच्छा तो देखते हैं, आता ही नहीं, किसी को जीना भी नहीं आता है। कोई बीमार है, पता है उसे टेंशन की बीमारी है, उसे सोचने की बीमारी, उसके सामने और ऐसी बातें रखेंगे तो बेचारा और परेशान हो जाए। इतनी तो बेअकली होती है। ऐसी हाय हाय करके दिखाएंगे उसके सामने, ऐसे दिखावा करेंगे कि अरे कितना करना पड़ रहा है, कितना ये हो रहा है, कितना इलाज कराना पड़ रहा है, कितना ये। अब बेचारा उल्टा क्या सोचेगा? मेरी वजह से सब परेशान है, ये और सोचेगा, फिर नए दुख को पाएगा। अगर ज्ञान तो है नहीं उसके पास। ज्ञान से तो इतनी अच्छी दूरी बना के रखते हैं, कभी कभार साल 2 साल में सदगुरु जी मिल गए, बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है भैया, बहुत दिनों बाद मिले, अच्छा लगा। बाकी ज्ञान सब तो गुरु का, उसका दिल नहीं लगाओगे कभी? ज्ञान से दिल लगाओ, वो देगा मजबूती अंदर। वो देगा ऐसा विश्वास, न मैं न मरवो मरवो। वो ऐसी समझ देगा, कोई आता है ना जाता है, सबके कर्म का हिसाब किताब है। शरीर तो जिस दिन अवस्था इसकी पूरी हो जाएगी, तुम अडोल आत्मा में तो टिको। ज्यादा दिल लगाओगे दुनिया से, झटके ही तो लगेंगे। क्यों लगाया बैठे दिल दुनिया से, क्यों लगाया? मजबूत करेगा गुरु दिल को तुम्हारे, सुना करके आत्मज्ञान। इससे प्रेम बढ़ाओ, इससे लगन बढ़ाओ अंदर। तो ध्यान रखना इस बात को, तुम अपनी कीमत जितनी भी रखोगे, दुनिया उतनी ही समझेगी। ये एक दुनिया की एक बड़ी विशेषता है। आज ब्रह्मज्ञानी ने अपनी कीमत भगवान जैसी रखी, तो दुनिया उनको एक दिन भगवान कहने लगती है। नानक देव है, साधारण से आए, लेकिन क्या कहलाए जाते हैं? भगवान कहलाए जाते हैं। हर ब्रह्मज्ञानी संत लास्ट में सब उनको भगवान जानकर कैसे प्रेम देने लगते हैं, उनकी बातें सुनने लगते हैं। क्यों? उन्होंने अपनी किताब पर कितना मूल्य डाला। और जितनी मूल्य छप जाएगी चीज, उतने की तो मिटेगी। तो तुमने छापा क्या है अपने ऊपर? गंदा बंदा जीव पापी, तो वैसे बिकते रहोगे। गुरु से ये इंप्रेशन ले लिया होगा कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ, मेरा ना होता नाश है। ऐसे अंदर से भाव बन गए होंगे, ऐसे वचन निकलते होंगे तुम्हारे मुख से, तो गारंटेड बात है तुमको दुनिया अपने आप ही भगवत भाव से ही देखेगी, फिर भगवान करके ही देखेगी।
ये तो हाय बेचारी पहाड़ सा जीवन ऐसे करते रहेंगे तब तक ये कस के नहीं पक्का करेगी कि मेरे गुरु ने मुझे क्या बनाया, मेरी क्या नहीं हस्ती है, मैं कितना विशाल हूँ, मैं सबका सबका आधार कारण ही मैं ही हूँ, ऐसे समझ लो कि जब तभी छोटे मोटे अपने कुछ पर्सनल स्वार्थ और सुखों की तो स्थान ही नहीं रहा था उसमें। कोई जगह ना मुझसे खाली है, मैं व्यापक डाली डाले, सब जगह मैं ही तो। सबके साथ फिर एक सहज आनंद आता है, हर एक के संग बैठने में, उठने में, प्रेम में एक आनंद आता है। तो कभी नहीं आता, रोता नहीं वो, कलपता नहीं वो, माया में दिल उसका लगता नहीं फिर। तो गुरु की लगन लग जाती ना। ये ब्रह्म ज्ञान की स्थिति तो बहुत ही ऊंची, लेकिन लगन ही लग जाए तो इतना कल्याण होता है। बंदा मुड़ मुड़ दर तेरे आवे। घर पे क्या अच्छा लगता है बैठे बैठे, क्या करती है, यहाँ से उठा के जैसा मन यहाँ धर दिया, कर दिया, सफाई कर ली, चल। अरे भगवान ने इतना ऊंचा फल दिया है, तब छोड़ के पहले सुबह अपना 9 से 11 सत्संग करो, उसके बाद देख लेंगे, दुनिया बनी पड़ी है, दुनिया के धंधे वैसे ही कम नहीं होंगे, ऊपर से मन महाराज और ऐसा बना लेते हो तुम। तो सारे समय उस वैल्यू उसी को दे आता है, नहीं आज ये काम है, आज ये बात है, आज दिक्कत लग रही है, आज ठंड लग रही है, आज ठंड लग रही है, आज ये बात कम होगी, ये बात है। और एक अच्छा सत्संगी होता है, सर्वाणी कर्माणी परित्यज्य सर्वाणी धर्माणी परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। वो ऐसी मुझे एक आत्मा की शरण लेता है, पूरी व्यवस्था रखता है। घर के बच्चे भी अब कह रहे हैं जाओ सत्संग जल्दी आएगा, तो भी नहीं मन सुधर रहे, क्या करें। 100 जूता खाए तमाशा, ये स्थिति बना ले। गुरु से ऐसी लगन मिलती है, सत्य का अभ्यास करो, तुम भी करो, जिसने भी किया है, प्रेम किया है, लगन रखी है। कौन से ऐसे भाव होते हैं जो नहीं पूरे होते गुरु के दर पर, हमने तो देखे। सारी बातें, सब कुछ मिलता है मेरे दाता के दरबार से। और सबसे बड़ी तो यही बात मिल जाती है कि तू ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप। तो ऐसे अवतारों को भी ऐसे गुरुओं की शरण लेनी पड़ती है। कृष्ण ने भी ढूंढ करके संदीपन गुरु की शरण ली, दुर्वासा गुरु की शरण ली, राम ने भी जाकर के वशिष्ठ की शरण ली। गुरु की महिमा कितनी निराली है। अंदर देखना चाहिए गुरु ने क्या नहीं बनाया है, क्या नहीं दिया है, कितने कष्टों से, माया से, मोह के झंझटों से छुड़ाया है। अपने को गंदा बंदा पापी समझेंगे तो दुनिया भी तुमको ऐसे ही कहेगी, ऐसे ही देखेगी, ध्यान रखिए। एज यू थिंक सो यू बिकम। ये बहुत अच्छा अभ्यास रोज रोज समझाया जाता है। आज तो विशेष रूप से इसमें समझा रहे हैं गीता वाले लेटर में कि अभ्यास रखो आत्मा का, दृष्टा बनो, जगत के नहीं बनो, आत्मा के दृष्टा बनो, जानने वाले की कैसे आत्म स्वरूप का पसार है, उसका आनंद लो कि वाह भगवान कैसी तेरी सृष्टि है निराली। ये पृथ्वी तो एक छोटा सा गोला है, ये तो कितनी अनंत सृष्टि है, सोचो। पृथ्वी ऐसे न जाने कितने ग्रह घूम रहे हैं इसमें, कितने सौर मंडल है, वैज्ञानिकों ने तो अब धीरे धीरे खोजना शुरू कर दी। अनंत है उसकी सृष्टि। मेरा भी रूप अपार, अपने लिए भी बोलो, मेरा भी शुद्ध स्वरूप जो है वो कितना अपार है। लखाया गुरु ने मुझ में ही मेरा प्यारा राम। सच्चे गुरु ने एक ही काम किया है, मुझ में ही मेरा प्यारा राम लखाया है। इसलिए सच्चे भक्तों ने यही गाया है, ना मैं तनी रहा ना मैं मनी रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा। उनके सारे झगड़े खत्म हो जाते, तन मानने के, मन मानने के। वो इतनी आत्मा का आनंद। गुरु को वही भगत प्यारे लगते हैं जो धीरे धीरे ये आत्मा का आनंद पहले श्रवण करते हैं, फिर इस बात का मनन करते हैं, फिर इसमें अपनी स्थिति बनाते हैं। वाह मेरा रूप अपार, मेरा कोई लाभ नहीं, मेरी क्या होगी हानि रे, मैं अजन्मा अजर अमर, मेरा कैसे नाश होगा, मेरे को कौन कष्ट दे सकता है, कोई छू तो सकता नहीं है। रामकृष्ण को बोला आपकी बड़ी निंदा कर रहे हैं लोग, आपके लिए बड़ी गालियां दे रहे हैं, तो ठाका मार के हंसने लगा। बोले आप हंस रहे हैं, बाहर तो आपकी बड़ी लोग निंदा कर। बोले वो मुझे पहचानते ही नहीं, वो मेरी निंदा क्या करेंगे।
और ऐसे ऐसे बातें बोल रहे हैं, वो आपके लिए बिगाड़ रहा है सबको, ऐसे भ्रष्ट कर रहा है ऐसे। बोले मुझे जानते तक तो है नहीं। फिर कहते हैं आकाश पर थूक फेंको, कहाँ जाएगा? मैंने कहा खुद तो फिर नीचे ही गिरेगा, मुंह पे ही गिरेगा उल्टा, बल्कि नीचे ही आ जाएगा। बोले मैं आकाशवत आत्मा हूँ, वो मेरे पर क्या बोल करके क्या लगा सकते हैं? ऐसा होता है ज्ञानवान का मन। हम तो उल्टा और कान दे दे के सुनते रहते हैं, क्या बोला जा रहा है मेरे लिए, क्या कहेगा, अच्छा बुराई कर गई मेरी, निंदा कर गई मेरी। तुम अपने भगवान पढ़ने में हो ही नहीं सकता, क्यों सुनते हो, क्यों महत्व देते हो? गुरु तो ऐसा अभ्यास करा देता है, कोई हरामी भी बोले तुम्हारे मुख पर भी, तब भी तुम्हें अंदर से आवाज आए, हरि में ही तो आराम है। कोई बदमाश भी बोले तो तुमको अंदर से ज्ञान आ जाए कि सच कह रहा है, मांस में कितनी बदबू होती है। कोई पागल बोले अरे पा लिया है जल को। और अज्ञानी होते हैं ना, शब्दों पे नाचते रहते हैं, ऐसे मुंह बना बना के दिखाते रहते हैं, मूड ऑफ करके दिखाते हैं, जरा कोई कुछ कह दे, जरा कोई कुछ। और जिसको सच में वास्तव में ज्ञान की लगन लगती है ना, गुरु का प्रेमी बन जाता है, सत्संग की लगन होती है, वो देखो गुरु के पास आके बोली मुझे जानवर जानवर कहते हैं, मुझे घर में सब जानवर कहते हैं, मेरे पतिदेव जानवर कहते हैं। गुरु जी ने इतना अच्छा समझा दिया, सही तो कहता, तू उसकी जान है, वो तेरा भर है, तो जानवर ही तो हुआ। इतने अच्छे अर्थ गुरु सिखा देता, इतनी अच्छी अच्छी समझ आ जाती है अंदर से, कि ना शब्दों से परेशान होना, ना दृश्यों से परेशान होना, ना किसी घटना से परेशान होना, ना किसी किसी लेन देन से परेशान होना। जानता है हक हिसाब है जिसका, प्रकृति अपने आप उसके लिए खेल बना देती है। तुमको नहीं पहुंचाया तुम्हारा भगवान ने हर जगह से, कोई पहुंचा देगा। बनी बनाई बन रही, कहाँ से खाएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे चलेंगे, ये चिंता तो गुरु शुरुआत में मिटवा देता है। अरे पहले रची प्रारब्ध, पीछे रचे शरीर। तुम बस ज्ञान से दिल लगाओ, सत्संग से दिल लगाओ, फिर करिश्मे देखो अपने जीवन के। कहाँ से कहाँ भगवान उठा करके, खुदा अपने बंदों की खुद करता निगरानी, नया बिस्तर, नया मांजा, नया दाना, अपने आप भगवान निगरानी करता है अपने बस। वो उनके लिए विशेष, अरे मनुष्य मजदूरी देते हैं तो कहाँ रखे भगवान। एक से तो मजदूरी करवाते हो किसी को, तो शाम तक उसको देने की कोशिश करते, भाई ले जा, जानवर लगा हुआ है तो अपने पैसे लेके जा। भले आदमी पहले पहले उसको मजदूरी देते, भाई इसका पसीना सूखे इससे पहले इसको मजदूरी दे दे। तो भगवान को इतनी भी समझ नहीं है, तुम उसकी लगन में होगे, उसकी भक्ति में होगे, उसके प्रेम में होगे, तो कुछ तुम्हारा बिगड़ने देगा? अरे मनुष्य मजदूरी देते हैं तो कार आके भगवान, भगवान क्या रख सकता है तुम्हारा? बढ़ चढ़ के देता है कि नहीं? पर इधर इतना विश्वास ही नहीं है। हर चीज सोचते रहे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होगा कि नहीं होगा, बनेगी कि नहीं बनेगी। ये सब भंगीपना छोड़ करके अपने आत्म स्वरूप में आओ। मैं आत्म स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप। दुनिया तुम्हें तब तक गिराएगी जब तक तुम मजबूत नहीं खड़े हो, ध्यान रखना। तुम्हें गुरु ऐसे ही गड्ढे, गिरने के गड्ढे दिखाता है ताकि तुम कहीं गिर ना सको। इसलिए वाणी से बार बार हमें समझाता है, गिरने के खड्डे हैं बहुत सारे मिलेंगे तुम्हें, कमजोरी कहीं भी होगी वहीं से गिरा दी जाओ। कोई भी कमजोरी होगी वहीं से गिरा दी जाएगी। तुम्हें गुरु ऐसे ही गिरने के खड्डे दिखाता है, तुम कहीं भी गिर नहीं सकते हो। कमजोरी धिक्कार किसी के लिए भी, शक और डर वाले के अंदर भगवान नहीं टिकता है। इसलिए कमजोरी और धिक्कार है किसी के लिए भी, अंदर से नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है, और अपनी मानसिक कोई कमजोरियां हैं तरह तरह की, ये जैसे डर रखता है, बात रखती है, तो शक और डर वाले के अंदर से भगवान नहीं टिकता। तो इन सब चीजों को जल्दी से जल्दी जीतते आओ, तो तुम्हारा भगवान तुम्हारे अंदर टिके, प्रकट हो। उस भगवान को भरने के लिए, उस सत्य सत्य परमात्मा, सत्य स्वरूप आत्मा का संग करने के लिए ही तो सत्संग मिला। ये समझ इसीलिए मिली है। गुरु ऐसे तो गिरने के खड्डे दिखा देता है कि तुम कहीं भी गिर नहीं सकते। पहले से एक व्यक्ति हमेशा चलता रहे और पहले ही बता दे कि ये गड्ढे आएंगे, ये गड्ढे आएंगे, गड्ढे आएंगे, तो तुम फिर गिरोगे, सावधान होगा। पहले से हमने पढ़ लिया कि आगे गड्ढे हैं सड़क में, पहले ही समझ लिया कि ये स्पीड ब्रेकर आने वाला है, तो गाड़ी अपने हिसाब से चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे?
कि सर तुड़वाएंगे अपना तेजी से चल के। ये आर्ट आ जाती ज्ञानी के अंदर, भगवान उसे इतने गिरने के गड्ढे समझा देता है। मन, संबंधी, देवता, कामनी, कंचन, कीर्ति, देव वासना, शास्त्र वासना, लोक वासना, ये सब 9 गड्ढे ऐसे जगह समय समय पर आएंगे तो मैं इस राह से भटकाने की। एक तो मन आएगा सबसे पहले, वो लाएगा तरह तरह की कहानियां बना बना, और जो सयाना हो जाता है ना गुरु का वचन, सयाना से मन को भगा देता है। यहाँ मन को मार मारा है, मन को बार बार आत्मा की राह दिखा देता है कि तू तो आत्म स्वरूप है, क्या सोचे जा रहा है। तो संबंधी आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, वो रुकावट डालते हैं, कहाँ चली, क्या कर रही हो, कैसे कर, तुमने उन्हें पूछ दी ना तो एक दिन तो पूरा पकड़ करके खींच के मार के डाल जाएगी। ये होता है संबंधियों का खेल। इसलिए एक ही संबंध रह जाता है याद, अगर ज्ञान का जो अभ्यास करता है, हम भगवान के हैं और भगवान केवल यही संबंध याद है। दुनिया में हार के, दुनिया से ठोकरें खा करके, दुख पा करके सब कहते हैं अब तो भगवान ही आसरा है। क्या नहीं पहले ही कहता, पहले दिन से ही कहता, इसलिए तो ठोकरें नहीं लगती। उसने आधार लिया ही नहीं किसी का। बन बन के सारे टूटते हैं, कसम पुरानी है जब। वो इसलिए से कोई दुख लगता ही नहीं है, वो इतना अपने ज्ञान में मस्त है, सत्संग में मस्त है, दिन भर ज्ञान के भजन चिंतन, ऐसे दृष्टांत सिद्धांतों का मनन, फिर सारे समय उसके हृदय में निष्काम भाव आता रहता है, इससे बात कर ले, इससे मिल ले, इसको प्रेम कर ले। जो भी हमने देखा इस कार्य में लगा हुआ है, तो बुढ़ा भी नहीं होता बेचारा, क्या करेगा, वो लगा ही पड़ा है काम में, क्या बुढ़ा हो। गुरुमुख कभी बुढ़े ही नहीं होते, वो हमेशा चैतन्य से। अभी जिन जिन्होंने हम देखते हैं ये लगन अपने अंदर ही कम कर दी ना, फिर से वो ऐसे पीले पीले हो रहा है। अरे बढ़ाओ अपनी लगन, इतना गुरु से प्रेम बढ़े, इतना सत्संग से प्रेम बढ़े, लगन लगे अंदर से, खुशी आए अंदर से, खुशी देने की आर्ट सीखो, खुशी लेने की आर्ट सीखो, सब चीजें आ जाती हैं जिसको। मुख से हमेशा आत्मा की बात निकले, ज्ञान की बात निकले, देखो बड़ा आनंद आता। तो ध्यान रखना, कमजोरी धिक्कार, तो ये शक और डर वाले के अंदर भगवान नहीं टिकता है। लोहे से मिट्टी उतरेगी तो चुंबक खींच सके, गुरु भी उन्हीं को खींच पाता है जिन लोहे के ऊपर से अगर बहुत गंदगी लगी होगी तो चुंबक खींच पाती है उसको। साफ तो करो, दिल साफ है कि नहीं तेरा, पूछ ले गुरु से, फिर जो कुछ करना है कर ले। तुम साफ बनो अंदर से, सरल बनो अंदर। हार्ट से जाओ, डॉक्टर के पास जाने में डरते क्यों? दादावन कैसे जाते थे, डॉक्टर को भी आके क्या बोला, बेटर देन यू, बोले क्यों आए हो, आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ। तुम देखो तुम्हें कुछ बात दिख रही है तो ठीक करो, बाकी मैं तो ब्रह्म स्वरूप, मैं तो आत्म स्वरूप, मेरा थोड़ी कोई नाश हो रहा है। शरीर का हिसाब किताब करो, ठीक है तो ठीक करो, तुम्हें क्या बात। डॉक्टर भी हाथ जोड़ के चुपचाप तुम्हारी सेवा में लगे यार, गारंटेड बात। अरे भाई ये तो पूरा भगवान, तो जल्दी से अच्छी दवाई दो, इसे तो सत्संग जाना है। तो डॉक्टर देखता है ना बड़ी लगन है अपने ज्ञान की, सत्संग की, हमने देखा डॉक्टर भी उल्टा इम्प्रेस हो जाता, भाई ये कौन है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे है, इतनी समझ कैसे है? तुम तो ऐसे बस नेक्स्ट विजिट पर जब बुलाता है ना उस समय तुम तो ठीक हो चुके हो। ऐसा होता है गुरु का भगत, जो बात थी वो तो ठीक हो भी गई, क्योंकि तुम इतने पॉजिटिव रहे, इतने सत्संग में रहे, इतने अच्छे भाव से रहे, तो कहाँ बताएगी फिर उसको कोई बात है, बताएगी नहीं। मजबूत वो ढूंढता रह जाता है बीमारी की, बीमारी थी तो थी पहले, ये अब दिख क्यों नहीं रही इसके। इतना दिल वो अडोल करता है, मजबूत करता है। और बाकी तो तुम कमजोर दिल होकर के चले जाओ डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब देखना क्या हो रहा है, तुरंत एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कर करा करके अपने 2-4 लाख बना करके, उसे पता है सिफारिश लेके वैसे ही आया है। मालदार आदमी है और कमजोर मन से वैसे ही आया है मेरे पास, तो और कर दे। अरे मजबूत बनाओ मन, मन से रिपोर्ट बदल जाती है ख्यालों से। इसकी रिपोर्ट बदल गई केवल उसके डायग्नोसिस सेंटर पे,
उसे कुछ बीमारी नहीं थी और लेकिन उसको मिल गई ये बीमारी की रिपोर्ट कि इसे टीबी है, और जिसको टीबी थी उसको रिपोर्ट मिल गई कि इसको टीबी नहीं है। जो टीबी थी अच्छी खासी, वो ये सोच के नाचने लगा मेरे को तो कुछ नहीं बेकार है ही नहीं, तो ठीक हो गया वो। जो बेचारा अच्छा खासा था, कुछ नहीं था उसे, ये सोच सोच के हाय मेरे को जो बीमारी है, वो टीबी निकल आई उसे बात। तो ध्यान रखना, बीमारी और कुछ नहीं होती। आयुर्वेद कहता है केवल 3 प्रकार के ऐसे दोष हैं, कफ पित्त बात। इस बार कफ बिगड़ा हुआ तो देखो खांसी वांसी तभी चलती है, नेचुरल है। बिगड़ गया हुआ किसी चीज से, मौसम बदलता है तो किसी किसी का कफ बिगड़ता है, किसी का पित्त बिगड़ता है। पित्त से अनेकों रोग लगते हैं, सारे हार्मोनल रोग उससे लगते हैं। कफ पित्त और वात, वायु विकार, ये बहुत सारी बीमारियों को पैदा करते हैं। बड़ा सरल उपाय बता रहे थे, कल एक वीडियो हम देख रहे थे। बोले केवल रात को सोने से पहले 2-3 छोटी इलायची चबा चबा के ले और गर्म पानी पी ले, तो ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है ये, तो बहुत सारी बीमारियों को ऐसे निकाल देता शरीर के अंदर है। तो मैंने कहा सरल सी बात कहूंगा, टेबल में भैया इलायची रखो केवल गर्म पानी रखो, खामा दवा डॉक्टर की दवाइयों में तो ये कर लो ये कर लो, कुछ है तो नहीं, कुछ निकलेगा थोड़ी। डॉक्टर पहले ही देखेगा सही सलामत आइए, पर आइए जब बेवकूफ बनने के लिए तो फिर बनाओ उसे, क्या कहेगा डॉक्टर इसलिए डरना नहीं बिल्कुल भी, भय नहीं आने देना, क्योंकि भय रहेगा तो फिर आत्मा गायब हो जाएगी। आत्मा रहती है हमेशा निर्भय, अडोल आत्मा। तो कोई भय जब तक अंदर पलते रहते हैं ना, डर और भय होते हैं, तब तक भगवान नहीं टिकता उसके अंदर। निरीक्षा और निरंकारी कोई भगवान के दर्शन जहां तहां होते हैं। जो अपनी प्रकृति ऐसी बनाता है, निरीक्षा रहता है और निहंकारी होता है, अहंकार नहीं रखता, वो फिर जहां तहां ब्रह्म का दर्शन करता है, सब में भगवान का दर्शन करता है। फिर तो वो अपने ज्ञान को इतना अच्छे से प्रकट करता है, दूध वाला नहीं है ही भगवान, डॉक्टर नहीं है ही भगवान, नर्स नहीं है ही भगवान, बड़े से बड़ा शरीर है, कोई और कोई बात आ सकती है, ऑपरेशन भी हो सकता है, इसकी जरूरत होगी, कोई हिसाब होगा इसका, वो भी होंगे इसके, लेकिन वो रहेगा ऐसे आनंद में, इतनी मस्ती में, इतने ऐसे अंदर में मनोबल इसका बढ़िया रहता है, कोई डर नहीं, कोई बात नहीं, अपने आप उसका सब ठीक हो जाता है। जो डर गया, डर तो नहीं रहा है कोई, देखेंगे कितना ज्ञान पक्का है। डर रहेगा तो फिर भगवान भाग्य प्रकट नहीं होगा। तो निरीक्षा और निरंकारी कोई भगवान का दर्शन जहां तहां होता है। प्योर इन हार्ट ओनली सी गॉड, तो प्योर इन हार्ट होगा वही केवल भगवान को देखेगा। तो कर है इतना भगवान ने सब तरफ से समझ दी है, शीशे में रमझ दी है। आजकल तो कितनी चीजें समझा दी जाती हैं, संभल के चलो, अच्छे करो, कैसे अपने को फिट रखो, सही बात रखो, ठीक से पहचानो, कहीं कुछ खान पान अशुद्ध हुआ है उसकी वजह से गैस तो नहीं बनी है, कोई इसकी वजह से दर्द तो नहीं है, कोई और बात तो नहीं है, सर्दी का अटैक तो नहीं है, सब चीजें देख लो, समझ लो, ठीक कर लो उसको। सबसे अधिक ठीक करने वाला जो है भाव यही है कि मैं तो आत्म सत्य, इस देही का होगा नाश रे, और मैं तो साक्षी स्वयं, इस सत्य में टिकते जाओ। तो ऐसे प्योर इन हार्ट ओनली सी गॉड, ज्ञान से इतना दिल रखो जितनी अपने इकलौते बेटे के लिए है। आजकल तो सबके पास इकलौते ही हैं, तो ज्ञान से कैसे दिल रखो। खाना खाया बेटा तूने, कहाँ जा रहा है, तो खबर दे दियो, कितना चिंतन चलता है उसका सारा सारे दिन। अब ज्ञान से तो कैसे कितनी प्रीत करनी है, जितनी इकलौते बेटे से है, सीतावाद बोल रहे हैं, इतनी ज्ञान से प्रीत करो, इतनी प्रीत हराम से उतनी हरी से हो, तो चला जाए वैकुंठ को तेरा पल्ला न पड़े। यानी ज्ञान की चर्चा, ज्ञान की बात भी उतनी ही, उतने ही प्रेम से, उतनी लगन से तुम सारे समय करते हो उसका तो बड़ा चिंतन है, उसको तो इतना अपना मान रखा है, वो तो इतना पेट में ऐसे घुस जाता है, इतना ज्ञान भी तो घुसे हमारे। तो ज्ञान से इतना दिल रखो
ज्ञान ही जीवन है। गुरु का शरीर नहीं भी हो तो भी तुम्हारे पास ज्ञान के रूप में गुरु ही रहेगा। आज भी देखो कितने प्रकट नहीं है। अगर किसी ने ज्ञान को ठीक से समझा है गुरु जी के, तो हम तो देखते कभी ये एहसास ही नहीं लगता कि वो कहीं गए भी हैं। पता नहीं कुछ लोगों ने ऐसी मूर्खता रखी, अब गुरु जी नहीं रहे तो उसके बाद अपनी लगन में ही कमी कर दी, अपने भावों में ही कमी कर दी, ऐसे कर दिया, अब धोखा खा रहे हैं। फिर उसके बाद जिसने ठीक से ज्ञान पक्का किया होगा, सत्य पक्का किया होगा, आत्मा की अमरता को जाना होगा, वो कभी ये महसूस करेगा गुरु का क्या है, या गुरु जा सकता है क्या, गुरु तेरा शरीर था। या भगवान कितनी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं। दादाजी का शरीर शांत होने के बाद जब वो उसके बाद आए लखनऊ में, तो वहां एक फकीर मिलता था, वो दादाजी का भी इंतजार करता था। तो वो उसने पूछा, अरे अब इस बार तुम्हारे बड़े दादाजी नहीं आए, बड़े दादाजी नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो अकेले उतरे। तो दत्याम भगवान के मुख से निकला कि भाई उनका तो शरीर था। इतनी फटकार लगाई उस फकीर ने, इतना कस के बोला, तू गुरु का बच्चा बनता है अपने आप को, तू इतना भी नहीं जानता क्या गुरु शरीर होता है क्या? वो शरीर नहीं था तेरा गुरु, तो कैसे जा सकता है? बोला मुझे उसकी बात, उसकी डांट ऐसी बैठ गई, समझ में आ गया कि गुरु तो जागती ज्योत है, हमेशा रहती है, कहीं जा नहीं सकते। तो जा सकते हैं कहीं? ब्रह्म ज्ञानी की जुगा जुगा मराया। तो ऐसी समझ रखते हैं, जिसके अंदर ज्ञान पक्का है उसके अंदर ही गुरु विराजमान है। वही गुरु गुरु को गया हुआ नहीं समझेगा, वो कभी ये नहीं समझेगा, वो हमेशा ये समझेगा कि गुरु मेरे अंग संग सदा वसत तुम साथ। वो कभी भी, जीते जी भी कभी भी गुरु से उसको अंदर से दूरी का ऐसा, जिसने ज्ञान समझ लिया होगा, नहीं तो छटपटाएंगे, बहुत दिनों से मिल नहीं पाए हैं, बहुत दिनों से मिल, छटपटाहट भी उन्हीं को हो रही है जिसने ज्ञान नहीं समझा ठीक से। और बाकी तो प्रेम वाला तो ऐसे अपने आप ही, लगन वाला तो दौड़ के आएगा ही आएगा, आ जाएगा। बाकी अगर कहीं भी उसको उसका पालन शरीर कहीं जाना आना पड़ता है, कोई हिसाब किताब होता है, तो हर वक्त गुरु उसके अंग संग है, दूर कहाँ से गुरु, सदा वसत तुम साथ। उसने तो कितनों ने अनुभव ऐसे निकल के आते हैं, बोले ऐसा ही लगा भैया डॉक्टर के रूप में आप ही तो थे, नर्सों के रूप में आप ही तो थे, आप ही तो कर रहे थे, आप ही तो करा रहे थे, और बड़े जल्दी खुश होकर के ठीक होके आ जाते हैं। आती है, मान लो कोई क्लीनिंग प्रोसेस आनी जरूरी होती है शरीर के लिए, तो उसमें ऐसा दिखता है उनको, गुरु हर वक्त दिखता है, इसकी लगन सच्ची होती है। अपने आप सपने में दिखे आते हैं ना गुरु जी, अपने आप से लगते ही कि अरे कहाँ से दिख रहे हैं, तो इतने प्रेम में रहते हैं, इतने भाव में रहते हैं। लेकिन कौन? जो ज्ञान को ठीक से समझता है। और ज्ञान क्या है? मान न मान है भगवान, अपने ब्रह्म भाव को, अपने अपने अंदर के सत्य स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, उसकी निष्ठा में रहता है, उसको पहचानता है, तो कोई डर, कोई शक, कोई कमजोरी, ऐसी बात अपने कभी निकट आने ही। करते हैं ऐसे अभ्यास? नहीं करते। है कोई कमजोरी तुम्हारे पास? क्या सुना है इसमें, बताओ जरा आज।